जोर से बोलो, पढ़ेंगे, अच्छे बच्चे और रोज स्कूल जाएंगे, लॉकडाउन में भी आएंगे, और हम भी टीचर बन जाएंगे, और जहाज भी उड़ाएंगे, स्कूटर भी चलाएंगे। अलग अलग एरियाज होते हैं इंटरेस्ट के, जैसे किसी का ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, किसी का म्यूज़िक में है, किसी का डांस में है, किसी का स्पोर्ट्स में है ना, किसी का पढ़ाई में है। कई ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ पढ़ाई में ही होता है। तो जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है बेटा उसको अच्छे से करो। और अभी जो स्टेज है ना, जो आपको एक ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है पढ़ने की, इसको दोनों हाथों से पकड़ के रखो, है ना। ये जो पढ़ाई करने का मौका है ना बेटा, ये लाइफ में आगे बढ़ाएगा, है ना। जो भी आप देखो, जो आप देखते हो ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ा के ले जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, देखते हो ना। तो एरोप्लेन किसने बनाया, कौन उड़ा रहा है, वो ये पढ़ाई के ऊपर ही है। कोई बिना पढ़ा हुआ आदमी या जिसने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कुछ सीखा नहीं जिसने, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई भी जो काम है उसको सीखने के लिए उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना। अब आप लोगों का ये बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा एक ये मौका मिला है आपको, बहुत अच्छा गुड फॉर्चून है ना, कि आपको मौका मिला है पढ़ाई करने का। इसको अच्छे से इसको यूज़ करो इस मौके को, और पढ़ाई ऐसी करो कि कल को कुछ ऐसा बनो कि सब लोग ये कहें कि हाँ ये देखो भाई ये हमारे स्कूल का बच्चा है, ये देखो अब कितना अच्छा कर रहा है लाइफ में, ये बन गया, ये बच्चा यहाँ निकल गया, कोई स्पोर्ट्स में निकल गया, है ना। किसी ने कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ऑफिसर बन गया, कोई कुछ बन गया, तो हम सबको खुशी होती है बेटा, है ना। तो ये टीचर्स जो आपके हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, नरेश जी हैं, जो आपका मतलब जिन्होंने आपके लिए इतना बड़ा एक फैसिलिटी क्रिएट कर रखी है, हम सबको जितनी खुशी आपको होगी, आपके घर वालों को होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, उतनी खुशी हमें भी होगी अगर लाइफ में कुछ आप अच्छा करोगे। तो इस टाइम को बेटा वेस्ट नहीं करना, इस टाइम में अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आज ये ड्राइंग का एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग्स की, तो ऐसे जिस भी फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स का आप कराते रहते हैं, है ना, स्पोर्ट्स का भी होता रहता है, किसी का डांस में है, किसी का म्यूज़िक में है, जिस भी एरिया में जिसका इंटरेस्ट है, पढ़ाई तो करो ही करो, साथ में इन चीज़ों के ऊपर, है ना। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलता ना, कई बार ऐसे मन करता है कि कुछ और काम किया जाए, कुछ रिक्रिएशन हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो, तो उसके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं बेटा। बजाय इसके कि मोबाइल में देखते रहो सारा दिन, कुछ वो करते रहो, उनका कोई फ़ायदा नहीं बेटा, है ना। खुद कुछ क्रिएटिव करोगे, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। सिर्फ ये नहीं कि ये सिर्फ खेल कूद की या एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, इनमें आप अपना करियर भी बना सकते हो। आज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं आप लोगों ने। और जिसका भी इंटरेस्ट है करते रहो, और आपको जो भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई ड्राइंग बुक, नोटबुक, कलर्स, जिस भी चीज़ की, वो आप प्लीज़ बताना मुझे। आप सबके पास नंबर है मेरा, है ना, और नरेश सर को बताना, तो आपका पूरा वो जो भी आपको चाहिएगा उसकी कोई चिंता नहीं करनी, अपनी तरफ से बस एफर्ट करना है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, बाय बेटा। वेरी गुड इवनिंग, एक अच्छी सी स्माइल दो। है यू क्या? ऐसे ना भी आए तो भी हंसो, अपने आप आ जाती है, यू नो, लाफ्टर इज कंटेजियस। अच्छा ये बताओ, इसमें से किस किस बच्चे ने बनाया? ओह लवली, इतना इन्होंने भी बनाया, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर देम। और बाकी ये लोग, आपने क्यों नहीं बनाया? कुछ भी बना दो, बनाना तो चाहिए था ना। एक्सप्रेशन, आर्ट इज योर एक्सप्रेशन, जिस भी तरह आप उसको करते हो। और हमने बेटा, आपने पार्टिसिपेट किया, हमारे लिए यही बहुत बड़ा रिवार्ड है। और मैम ने आके आपको ऑर्गेनाइज करके एक स्ट्रक्चर ढंग से उसको लगवाया। हालांकि हर बार ही लगाते हैं, मुझे याद है जब एक छोटे उसमें रहते थे, वो किराए वाले उसमें, तब भी मैं गई हूँ। और आप लोग हमेशा ये प्रयास करते रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लाइफ की कोई भी इस तरह की जो हो, आप लोग पीछे नहीं रहते। खेल हो, कला हो, पढ़ाई हो, हर जगह अपना ज़रूर एक मुकाम या अपने एक निशान आप ज़रूर छोड़ते हो, एक एफर्ट करते हो। एफर्ट करना, इनिशिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उसमें कहाँ तक पहुँचे वो तो आपका पैशन ले ही जाएगा। हु इज़ पैशनेट, हु इज़ डेडिकेटेड, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन आप लोग सब प्रयास करते हो, ये आपका बहुत बहुत बड़ी वो है।
अभी छोटे छोटे बच्चे, इनको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है, बट कोई मोटिवेशन है कि यहाँ आते हैं, इनके पेरेंट्स भी भेजते हैं और इनको एक एक्सपोजर होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन होना। इस उम्र में बच्चों को आप सही चैनलाइज कर रहे हैं। मैं तो नरेश जी को हमेशा ही बधाई देती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है हमारे लिए। तो हम आके जो भी जिस भी तरह की जैसी भी सहायता या हेल्प या एडवाइस, वो बहुत आसान है देना। आप लोगों के साथ रह के समय देना, समय बहुत कीमती चीज़ है, वो ये देते हैं। दैट इज़ रियली मतलब अप्रिशिएबल, हैट्स ऑफ टू हिम। और आप उनका भी ये सपना और हम सबका ये सपना है, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। कभी कुछ नहीं था, अब एक ये है, आगे इससे बढ़ेगा ये एक ये जो है। तो वो उन सब का जो एक सपना यही है कि आप लोग कहीं ज़िंदगी में कहीं भी ये ना सोचो कि हमारे पास हो सकता है शायद कोई संसाधन की कमी के कारण कि हम आगे नहीं कर पाए। आप लोगों को मैंने कितनी बार सर के माध्यम से कह रखा है, पढ़ाई में मैं पढ़ाई की थोड़ा ज़्यादा वो कर सकती हूँ। बाकी जैसे मैडम ने 8 में कहा है, कहीं भी दिक्कत आती है मुझे बताओ। मैंने 10 बार इनको कहा है, किसी चीज़ की कोई ट्यूशन चाहिए, कोई स्पेशली साइंस में है, मैं बच्चों को बुला के वहाँ इकट्ठे ग्रुप में करवा सकती हूँ। मेरे पास एक स्कूल भी है वहाँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपने जो है हम आपके माध्यम से उस आकाश को छूना चाहते हैं जो हम सबका है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, वो आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ। मैं आपको लिखकर गारंटी से दे सकती हूँ, वो बहुत एक सही, एक बहुत सिंपल सा जीवन जी पाते। उनको सब कुछ मिला होता है, दे डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट। जो संघर्ष में तपता है वही आगे जाता है। ये इतिहास गवाह है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, जब आर्ट में देख लो, लिटरेचर में देख लो, व्यवसाय में देख लो, बिजनेस में देख लो, ये धीरू भाई अंबानी, चलो अंबानी की मैं कोई खास फैन नहीं हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल देने, इनके फादर ने तो सिर्फ 40 रुपीज़ की सैलरी से अपना वो शुरुआत करी थी। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो मार्क जुकरबर्ग, ये जो फेसबुक का जिसने कहा, वो हार्वर्ड के ड्रॉप आउट थे। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत टॉपर थे। लाइफ्स बैटल डज नॉट ऑलवेज गो टू द फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर मैन। लेटर और सूनर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। ये जिंदगी की जंग है, जिंदगी की जो फतेह है, ये केवल बहुत शक्तिशाली या पावरफुल लोग या बहुत तेज लोग वही जीत पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है लाइफ में। वो व्यक्ति जो सोच लेता है, जो धार लेता है मन में, मैं कर सकता हूँ, आई कैन, वी कैन, ये करिज्मेटिक वर्ड्स हैं, जादुई शब्द हैं, और आप सब कर रहे हो। ये मैं देखती हूँ, जीवंत होते हुए देख रही हूँ कितने सालों से, कई सालों से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, ठीक है। वी कैन, आई कैन, जो ये सोच लिया, बस वो जिंदगी में आगे निकलना ही निकलना है। सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, और आप देखना, जब आप फर्स्ट स्टेप पूरी ईमानदारी के साथ, किसी मेहनत के साथ आप लेते हो, तो उस आगे उसको बढ़ाने में बहुत सारी, ये कहते हैं ना, पूरी ये जो कायनात है, यूनिवर्स है, कंस्पायर करती है उस चीज़ को आपके पास लाने के। ये लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन यस, पहला नियम है, आपको एफर्ट खुद करना पड़ेगा। आपके मुंह में कोई चम्मच नहीं देगा, वो एफर्ट आप करो। आगे आपको देखना कहीं बाधाएं आती नहीं, और बाधाओं तो जीवन का वो है। स्ट्रेस तो लाइफ में अप डाउन, रात दिन, सर्दी गर्मी, ये तो एक जीवन का चक्र है, अंधेरा और सूरज। ये ना हो, ईसीजी की एक लाइन होती है पूरी स्ट्रेट, उसका मतलब लाइफ खत्म हो गई हमारी। तो ऊपर नीचे ये जिंदगी का नेचर है। स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना, उसके साथ सामंजस्य, उसके साथ तालमेल बिठाना, बस यही हमें, और हमें बाखूबी आता है। बहुत हमारी जो इनडोमिटेबल स्पिरिट है हम ह्यूमन बीइंग्स में, कैसी भी परिस्थिति में कैसे भी हम सह लेते हैं। हम आगे चलने का मादा है हम में, इसको हम कहते हैं, मेरा तो सब्जेक्ट है ये, रेजिलियंस। हम उस चीज़ को हमारे अंदर है, वो गॉड गिफ्टेड है, केवल उसको निकालना होता है। विषम परिस्थितियों में भी गिरो, लड़खड़ाओ, लेकिन फिर हौसला करके खड़े हो और चलने लगो, और फिर भागने लगो। यही रेजिलियंस है, और आप में कहीं ज़्यादा है हमसे। मैं जब भी यहाँ आती हूँ हमेशा एक और ऊर्जा भर के जाती हूँ। तो यू आर स्पेशल चिल्ड्रन इन द सेंस यू आर वंडरफुल पीपल। स्पेशल इसका मतलब नहीं है कि कोई और है, मतलब आपने अपने रास्ते ऑलरेडी इतने अच्छे सुदृढ़ कर लिए, अब तो केवल आपने उन पे दौड़ते चलना है। और आपको साथ देने के लिए देखो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये इतने बड़ी बड़ी जगह काम कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं हर जगह।
क्योंकि आपसे हमारी एक अटैचमेंट है। हमें ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, ये हम अपने लिए करते हैं, बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। हमारे अंदर कुछ ऐसे, और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं, हमारे अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, और वो सीधा हमारा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई परोपकार है या ऑल्ट्रुइज्म है। दिस वी डू फॉर आवर ओन वेल बीइंग। हमें अच्छा लगता है, हम भी आपका हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। कोई कहाँ कोई कहाँ, ये भूल जाओ जो बहुत वेल टू डू लोग होते हैं कि वो कोई बहुत अलग से होते हैं, बहुत सी चीज़ों में वो कुछ भी नहीं लाइफ को फेस कर पाते, और हम पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने रास्ते, जैसे पहाड़ों पे से वो नदी अपना पत्थर तोड़ ताड़ के रास्ते बनाती है ना, आप वही जल हो, वही बहता हुआ पावरफुल जल हो जो जीवन का संचय करता है। ओके, समझ में आया? बड़े बच्चों का है, छोटे बच्चों को नहीं आया है? आपने ड्राइंग बनाई ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वी आर सो हैप्पी फॉर यू। नरेश जी, आप थैंक यू। सबकी, मीडिया के लिए सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स। कभी भी दिक्कत हो, एक तो जीवन में सही व्यक्ति सही काम के लिए हेजिटेट मत करना। कहीं भी आप बोलना सीखो, नहीं हमें ये चाहिए, ये दिक्कत आ रही है, जहाँ दिक्कत आएगी आएंगी, मैं नहीं कोई और, कोई नहीं कोई और, देयर विल बी पीपल हु विल स्टैंड विद यू। ऐसी नहीं है, दुनिया में बहुत नेगेटिव चीजें, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है, चल रही है ना ये, ऐसे ही चलेगी ये। तो आपने अपना काम करते जाना है बस। इस बार अनफॉर्चुनेटली जो भी पैंडेमिक के कारण ना 10th के एग्जाम्स हुए ना 12th के इस तरह हुए, नहीं तो हमने प्राइज वो कर रखे थे ना, पर उससे कोई नहीं, आप अच्छी जगह, आपका एडमिशन है, वही आपके प्राइजेस होंगे, और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसे जैसे होते जाएंगे हम उस तरह होते हुए भी एक आवाज दो। feedback. Good, good. This is wonderful. मजा तो यही है कि जो बेसिक चीजों से भी इतना सुंदर बना दें। प्यारा लॉइन बनाया है, शेरों वाली माता। इनोसेंट है एकदम। राहुल, आपने वंडरफुल राहुल। सफर पे निकला हूँ, मंजिल मिलेगी यकीनन, गुमनाम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो छूना नहीं। सबके लिए हस्बैंड हैं, दोस्त हैं, और ये 2 मिनट हम कहेंगे कि जरूर मतलब इस मौके के ऊपर ये जरूर बोलिए। दरअसल मेरा भी जो जर्नी है आर्ट के इस प्रैक्टिस में आपके जैसा ही शुरुआत थी हमारी। तो जो स्कूल, जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो वैसे हम भी स्कूल में पढ़ते थे, तो एक टीचर थी जो हमें उस टीचर से इंस्पायर होके इस फील्ड में आए, जो BFA MFA हमने इस फील्ड में कर लिया है, जिसको बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट और मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट कहते हैं।
इंडिया के 3 टॉप कॉलेजेस हैं, शांति निकेतन और जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई और एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ऐसे 3 कॉलेजेस हैं। तो जिसमें से मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट हूँ और यहाँ पे सुपर यूनिवर्सिटी में 10 साल से एज ए फैकल्टी में काम कर रहा हूँ। और हरियाणा में जब शुरू में आया था तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे आर्ट, लेकिन यहाँ के लोगों में एक जज्बा है जो करने की इच्छा रखते हैं अंदर से, दिल से। तो आर्ट फील्ड में क्या होता है, दिल का काम है, मतलब एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पैशन है तो आप इस फील्ड में भी बहुत अचीव कर सकते हैं, एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो भी काम किया है बहुत बेहतरीन काम किया है। किसी का स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी का स्किल बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है, किसी का इम्प्रूव हो जाता है। ये प्रोसेस में आप डेवलप कर सकते हो, है ना। लेकिन आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आर्ट को भी और पढ़ाई भी दोनों भी एक पैरेलल थिंकिंग के साथ आप करने लगोगे तो एक बेहतरीन इंसान हम बन सकते हैं। तो मेरी तो आपको यही शुभकामना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप बहुत आगे बढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनर्जी सी आ गई है वापस से। तो अभी हम सभी के सामने हैं इंद्रजीत सर और हम ये बहुत ही नामी सोशल एक्टिविस्ट हैं। थैंक्स टू सर। और हम चाहेंगे कि सर प्लीज़ आप बच्चों के साथ थैंक यू। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए कि आज की शाम जो है आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। और उसका एक सबसे ख़ास कारण ये है कि आज युगाश्री भी आई है बंगलौर से और यहाँ इतने अच्छे मौके के ऊपर खुद जो बहुत ही कला के अंदर एक जानी मानी हस्ती हैं हमारे देश में, और बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनका विकास करने में उनका बहुत ही रचनात्मक काम है बंगलौर के अंदर। वैसे वो बंगलौर की नहीं है, वो हमारे हरियाणा की है लेकिन वो बाद में बंगलौर चले गए। तो वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। और ऑनलाइन भी बच्चों को कला सिखाने में और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को जाननी चाहिए अपने खुद के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उस मामले में हम ये कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है खुद में, युगाश्री जो है। तो इन्होंने ये करके दिखाया। कई बार हमारी बातचीत तो फ़ोन पे भी होती रहती है उनके साथ, और मेरे को बहुत सारी चीज़ों का बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में पहली बार जानकारियाँ मिली कि बच्चों के अंदर कितनी संभावनाएं और विकास की कितनी उसमें गुंजाइशें रहती हैं। ये उनकी वजह से हमें मालूम पड़ा, उनके काम करने की वजह से। और उसका सार रूप में हम छोटी बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चमत्कार कर सकते हैं बच्चे, जो बड़े नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमताएं छिपी हुई हैं कि ये जो स्कूल है खुद में, ये अपने आप में एक सबूत है इस बात का कि हमारे देखते देखते जो बच्चे यहाँ पे शुरू में पढ़ने आए थे वो आज पढ़ाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये बात बहुत कम होती है कि आज ज़रूरत इस बात की है कि जब शिक्षा बेचने और ख़रीदने की चीज़ हो गई, आज अगर पैसा है तो आपको शिक्षा मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी, है? यही बात स्वास्थ्य की है। ऐसा ज़माना आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। पढ़ाई जो है कम से कम वो ऐसी चीज़ है जो कि मुफ्त में हर एक नागरिक को मिलनी चाहिए। एक देश जो आज़ाद है इतने सालों से, चलो पहले तो अंग्रेज़ थे, हम ये कह सकते थे कि उनकी कोई रुचि नहीं थी पढ़ाने में। अब तो 75 साल से हमारा देश आज़ाद है, तो हमारी अपनी सरकार के रहते हुए भी
हम हर एक बच्चे को क्यों नहीं मुफ्त में शिक्षा दे सकते, जितनी शिक्षा वो लेना चाहते हैं, कितनी ही भी उच्च शिक्षा तक भी, ठीक है ना। ये लक्ष्य होना चाहिए। और आप लोग जो बड़े होंगे, अभी हो रहे हैं बड़े, तो वो आप भविष्य है देश का। तो हमारे अच्छा देश कौन सा होता है? जिसके नागरिक अच्छे होते हैं, हैं? यही तो बात है, और क्या। और अच्छी कोई बिल्डिंग से अच्छा नहीं होता है। जो जनता अच्छी हो, लोग अच्छे हों, प्यार से रहना सीखें, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करें, और अपने आसपास ऐसी दुनिया बनाएं जो रहने के लिए अच्छी दुनिया कही जा सकती हो। खुश रहें जिसके अंदर सब, ऐसी दुनिया बन सकती है। सबसे ज़रूरी बात ये जाननी है कि ऐसी दुनिया संभव है बननी। अगर ये विश्वास हम कर लेंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक। जब एक ये बात करके दिखा दी कि बिना सरकार की मदद से एक स्कूल चलता है जहाँ पर मजदूरों के भी बच्चे, श्रमिकों के बच्चे जो इस देश का निर्माण करते हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ने का इतना अच्छा मौका मिल सकता है, तो आप और कहीं बात करेंगे तो वो मानेंगे नहीं लोग, तो कि ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा तो हमारे सामने हो रहा है। कितने साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, और भी कुछ जगहों पे इस प्रकार के चल रहे हैं स्कूल, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी भाषा, इतिहास, विज्ञान, ये जो पढ़ते हो, उसके साथ साथ पढ़ाई ये भी होती है जो ये कला आपने करके दिखा रखी है, जो दीवारों को कितना सजा रखा है उसके ऊपर। तो ये है एक कल्पना, दिमाग के अंदर एक चीज़ का आना, फिर उसी को तो हकीकत में कागज़ पे उतारा जा सकता है ना। ये जो गुण है बच्चों के अंदर, यही गुण जो है वो जैसी सोचते हैं उस तरीके की दुनिया बनाने के काम आती है, यही कल्पना। तो उस कल्पना का निर्माण इस उम्र में किसी जगह के ऊपर होता है, तो उस जगह पे जाने में हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं, आप सभी भी बहुत खुशकिस्मत हैं। उस जगह पे पढ़ने में, वहाँ पे रहने में। मैं जानता हूँ बच्चों को, ये इतने अच्छे गीत गाते हैं। हमारे किसानों के आंदोलन में जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ जाके इन्होंने गीत गाए हैं। यहाँ पे कई बार शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस के ऊपर ये गाते हैं जाके। यहाँ भी बहुत अच्छे फंक्शन कई मौक़ों के ऊपर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसे मौक़ों के ऊपर बच्चों ने करके दिखाए। ये जो चमत्कार है, ये इसके लिए कोई ख़ास तरीके का बंदा होना ज़रूरी नहीं है। एक बार एक गांव में मैं ऐसे ही बोल रहा था, जैसे आपके सामने बोल रहा हूँ, तो साइड में एक बच्चा बैठा था और वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था उसके व्यवहार से। मैंने कहा स्कूल में पढ़ते हो? बोला नहीं जी मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ते? वो बोला मेरा दिमाग नहीं चलता। मैंने कहा किसने कहा आपको विकास नहीं, दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? बोला मेरे टीचर ने कहा है कि दिमाग नहीं चलता। मैंने कहा बेटा ये तो उल्टा काम हो गया, दिमाग तो टीचर का नहीं चल रहा है, तुम्हारा तो ठीक चलता था दिमाग। तो उसको ये बात जचा दी बच्चे को, है? देखो कमाल। यही बात महिलाओं के बारे में भी जचा देते हैं कि महिलाओं का दिमाग नहीं होता है। कितनी जगह नहीं देखा, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हमारी असली शिक्षा वो है जो स्त्री पुरुष को बराबर समझे, कौन किस जाति में पैदा, कौन किस धर्म को मानता नहीं मानता, वो उसकी अपनी निजी बात है। लेकिन हम असली शिक्षा वो है जो जात पात को ना माने, जो इस फ़र्क को ना देखें, आदमी औरत के फ़र्क को, है? एक दिन बस में भी एक आदमी मेरे को कह रहा था कि औरत का तो दिमाग ही नहीं होता। तो मैं उसको बोला कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो कूड़ा डाल के आती है बाहर गली में? बोले हाँ डाल के आती है। मैंने कहा जब तुम पैदा हुए तब तुम्हें तो कूड़े में नहीं डाल के आई। बोला हाँ मेरे को तो। मैंने क्यों नहीं डाल के आई?
अगर उसका दिमाग नहीं होता तो डाल के आती जरूर। बोला मेरी माँ कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा तुम्हारी माँ पागल नहीं है, बाकी सब पागल हैं क्या? इस तरह की बातें बचपन से सिखाई जाती हैं, बेटियों को सिखा दी जाती हैं। लड़के खेल रहे होंगे, उनको नहीं माँ बाप कहेंगे वो तो लड़का है जी खेलने दो, क्या है, लड़की को नहीं खेलने देंगे। अभी आप स्टेडियम में जाएंगे ना, ये तो शहर का स्टेडियम अलग है, खेल का जो जगह है मैदान, लेकिन जो गांव के बड़े गांव में जो स्टेडियम देखे हैं तुमने खेल के, बड़े गांव में कभी जब जाओगे बस में सड़क के साइड से, तो ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेलते मिलेंगे, 200-250 भी। और मैं खड़ा होके देखता हूँ ध्यान से, गौर से, एक भी लड़की नहीं होती उसमें, सारे लड़के होते हैं। अब खेलने का मौका सिर्फ लड़कों को मिल रहा है। 150-200 लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, लड़कियों को खेलने की वहाँ कोई कोशिश नहीं करता। पंचायत भी कोशिश नहीं करती है, कोई दूसरे संगठन भी कोशिश नहीं करते कि भाई उनके लिए भी खेलने के अच्छे मौके होने चाहिए, तभी तो अच्छा विकास हो सकता है सबका है। अब आधी जनता को आप अगर पीछे रखेंगे, आधी जनता के साथ भेदभाव करेंगे, तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता बिल्कुल भी। उसके पैर जो है विकास के, समाज के पैर धंस जाएंगे उस पिछड़ेपन में जहाँ पे महिलाओं को पीछे रखा जाता है, ठीक है ना। तो हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप उनको बराबर मौके दें आगे बढ़ने के। कहाँ पर दें? शुरू से घर से शुरू करना पड़ेगा। घर भी समाज है। एक स्कूल ये है, एक स्कूल है घर। घर में बच्चा सीखता है, तो घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और बल्कि जिसको पहले से पीछे रखा गया उसको तो और ज़्यादा मौके देने पड़ेंगे ताकि पीछे तक की कमी पूरी हो सके, ठीक है ना। अगर महिलाओं को, लड़कियों को लड़कों से भी ज़्यादा अवसर दिए जाएं तो ये भेदभाव नहीं है, ये उनका हक बनता है, क्योंकि इतने सालों से उनको रखा गया। और अगर उनको मौका मिला तो आप देखो हरियाणा के अंदर जहाँ पे हम रहते हैं, उस हरियाणा में हमारी जो बेटियाँ हैं, ये जो बैठी यहाँ पे आपके सामने रखेंगे, ये इन्होंने कितना बड़ा ये अध्यक्ष है, मजदूरों का संगठन नहीं है लाल झंडे का, सुरेखा उसकी अध्यक्ष है हरियाणा की। ऐसे थोड़ी किसी ने बना दिया उठा के कि भाई तुम बन जाओ ना, उन्होंने चुना है इनको, सबसे योग्य, सबसे अच्छा लगा तभी तो। और वो कितना संघर्ष करती है। दीपा जो है ये कितनी बड़ी कलाकार है, आप तो जानते होंगे दीपा को, नहीं? हाँ, वो कितनी अच्छी म्यूजिक भी, कविताएं भी, आर्टिस्ट हैं। तो ये लड़कियां होके तो इतना उन्होंने उपलब्धि करके दिखा दी, तो ये तो भाषण की बात नहीं है ना। हम तो आपके सामने खिलाड़ियों, हरियाणा की खिलाड़ी रोशन कर दिया नाम, रेसलिंग में और बॉक्सिंग में, तीरंदाजी में, वॉलीबॉल में। कितनी लड़कियां हैं आपके बीच में आती हैं, कई बार आती है ना। वो काजल आई थी यहाँ पे उस दिन, याद है, जो शूटिंग के अंदर उसने एशिया में हरियाणा अपना इंडिया को जो है मेडल दिलवाया, आई थी ना उस दिन। वो ऐसी कितनी ही लड़कियां हैं अपने यहाँ, तो कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी से, ये भी शिक्षा का हिस्सा है जो आज आप बैठे हैं यहाँ, ये पढ़ाई है, ये भी असली पढ़ाई है। और न्याय के लिए लड़ना भी असली पढ़ाई है। हम तो कितना पढ़ गए, जितनी ऊंची पढ़ाई होती है वो हमने पढ़ ली थी, और उसके बाद भी इस काम में लग गए, समाज सुधार के काम में लग गए कि भाई ये अगर अभी भी हमारे देश में, हमारे हरियाणा में अगर अंधविश्वास है, रूढ़िवाद है, अब भी हमारे यहाँ अगर भेदभाव जात पात का है, आदमी औरत का है, तो फिर हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें इसको मिटाने की कोशिश करनी पड़ेगी, हैं? जैसे डॉक्टर आम्बेडकर जी ने
अपनी ज़िंदगी लगाई, कितना योगदान है उनका बहुत बड़ा है। शहीद भगत सिंह ने कितनी बड़ी शहादत दे दी, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। वो खुद कहते थे कि ये मिटना चाहिए भेदभाव, अमीरी गरीबी का भी, छुआछूत का भी, जात पात का भी। ये भगत सिंह की आप पढ़ेंगे ना किताबें, यहाँ तो लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी, बहुत अच्छी एक बनाई रखी होगी असल में तो वो किताबें भी आप जो अपने देश के विकास के बारे में है, इतिहास के बारे में है। अच्छा इतिहास भी होता है और ख़राब भी लिखा गया है। हमें जो जनता के हक का इतिहास है वो ढूंढना पड़ेगा, ताकि हमारे घिसी पिटी बातों को कोई हमें ना सिखा दे अभी से। तो इसलिए इतनी हमें जांच परख अपनी होनी चाहिए कि कौन से इतिहास को पढ़ना है और उसमें से क्या अर्थ निकालना है, ठीक है ना। ये बात है बच्चों। तो आज आप लोगों के बीच आके बहुत ही अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा है। हम तो अपने संघर्षों में लगे हुए हैं, आपको पता है 7 महीने हो गए। किसान जो है सर्दी गर्मी बारिश आंधी तूफान में बैठे हैं, आप रोज़ देखते हो अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर। तो उसमें हाँ गए थे, ये मेरे को मालूम है, देखे थे इनके वीडियो भी। एक दिन तो वहीं मिले थे ये बच्चे तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें से भागा दौड़ी जितनी करते हैं आप लोगों के बीच आज आए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। अब और भी ज़्यादा जुट के काम करेंगे। ये भी यहाँ से आप लोगों के बीच में आने से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो तस्वीरें आपने ड्राइंग बना रखी थी यहाँ पे, उनको जो देखा है बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कितना बड़ा जो है कलात्मकता दिमागों के अंदर बच्चों के होती है और उसको किस तरीके से जीवन को उतारते हैं कागज़ों के ऊपर और तस्वीरों के ऊपर। युगा भी बहुत अच्छी कलाकार वो हैं और आज वो हमारे बीच में आई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि पहले भी आती रही हैं गांधी स्कूल में, इनको पहचान तो लिया होगा आप लोगों ने। हाँ। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब आने वाले दिनों में भी ये आती रहे यहाँ पे, बंगलौर में ही ना रहे सिर्फ। यहाँ भी बहुत, इनका तो बहुत बड़ा संसार है जहाँ भी जाएंगे। तो इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से भी, हमारे किसान आंदोलन की तरफ से भी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय श्री इंद्रजीत जी, डॉक्टर नरेश जी, योगाश्री जी व अन्य अतिथिगण व मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नरेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का, प्यारे बच्चों से मिलने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बुलाया। हालांकि कई बार इन्होंने मुझे कहा था, कई बार जो भी फंक्शन यहाँ होता था, लेकिन कई बार व्यस्तताएं बहुत होती हैं तो कई बार मैं समय नहीं निकाल पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज मैं सुबह से ही ये दृढ़ निश्चय था कि आप सभी से मैं ज़रूर मिलूँगा और यहाँ आ कर के मुझे बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा इस सेंस में लगा कि जब मैं ये आर्ट एग्जीबिशन देख रहा था तो छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे से जीवन के हर फलसफे को उतारा है। कि जब आप ये देखिए कि जीवन की शुरुआत जब करते हैं कोई भी, वो ABCD कै ख ग घ या 1 2 3 4 से शुरू करते हैं। ऊपर से शुरुआत नहीं होती है। जीवन की शुरुआत जब हम कोई कदम रखते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी के पहले पायदान पर पैर रखना होता है, तभी हम ऊपर जा पाते हैं। अगर हम पहले पायदान के ऊपर पैर नहीं रखते हैं तो वो गिरने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और ये देखिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन इस लेवल पे जब कोई छोटा सा बच्चा अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है तो उसको इस जीवन के अंदर एक सही नागरिक बनाने के लिए जो कार्य करते हैं वो समाज सेवा भी है। और ये देखिए कि
किस तरीके से एक छोटे से बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाया जाता है, उसको पढ़ना लिखना आर्ट बनाना सिखाया जाता है। ये बहुत मुश्किल कार्य है और इसमें नरेश जी और उसकी पूरी टीम किस प्रकार से ये कार्य कर रही है, बड़ी मेहनत लगन और शिद्दत के साथ ये कार्य कर रही है। आज मैंने इस आर्ट गैलरी के अंदर ये देखा है कि किस तरह से एक एक बच्चे ने जीवन के छोटे से छोटे पहलू को किस प्रकार से अपने रंगों से उसको भर दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत प्रोग्रेस करें, बहुत मेहनत करें। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जीवन में मेहनत करनी चाहिए। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में ये लगेगा कि जीवन में हमने कुछ नहीं किया है। मेहनत ही सब कुछ है और वो मेहनत एक सही दिशा के अंदर एक सार्थक जीवन बनाने के लिए, जो कि समाज का, देश का, राष्ट्र का और अपने क्षेत्र का के विकास में जो योगदान कर सके, वो जीवन हमें मिलना चाहिए। और इस दिशा में ये गांधी स्कूल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसका रिज़ल्ट भी पीछे इस ग्रुप के अंदर डाला था तो मैंने देखा था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों ने दिया है और जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं लोग, उनका नाम रोशन किया है। तो मैं सिर्फ इतना कह के अपने वाणी को विराम दूंगा कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाएं, सार्थक जीवन अपना बनाएं और यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मैं आप सभी को, हाँ, उनका तो देखो, वो तो जिन्होंने स्पष्ट तौर पे ओवर्ट या कोवर्ट या पीछे बैकग्राउंड में रह करके अपना कार्य किया है, इसको अच्छा, हाँ, तो उनके लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करें कि उन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है। राजवीर देशवाल जी का विशेष हमें पानी, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। पानी से लेके हर चीज तक फायर स्टेशन हमारा घर है। एक बार राजवीर जी के नाम की भी ताली। कि ये देखिए कि संसाधन ना होते हुए भी किस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बस मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप मेहनत करें जीवन के अंदर और एक सफल नागरिक आप बन करके धन्यवाद। होगा ना, तो ये सब भी क्यों बीच में दीवार इंसान के, हम सब इंसान हैं, बराबर हैं, तो ये उसके लिए हमें, लेकिन ये है हमारे समाज में, तो उसको ख़त्म करने के लिए सब प्रयास करना चाहिए हमें। तो उस प्रयास में हम थोड़ा लगे हुए हैं और आप जब थोड़ा और समझदार होगे तो अपना इस प्रयास को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करोगे। अपनी पढ़ाई के थ्रू, अपना जो आर्ट है, कला है, उसके थ्रू, जो आपको डांस आता है, आपको गाना आता है, आप किसी भी माध्यम से उस काम को कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप उस काम को और भी जो कर रहे हैं आप इसको आगे और ज़्यादा बेहतरी के साथ करेंगे और ये काम जितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं ये करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। कान आज आपने बिखेरी है, हम देखने जाएंगे और आपका काम जो है वो लगातार मैं फेसबुक पर देखती रहती हूँ, सर डालते रहते हैं, उसी से हमें भी प्रेरणा मिलती है। और एक बात जो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आर्ट जो फील्ड है ना, ये भी बहुत सीरियस काम है। इसको आप नकारिएगा नहीं और इसको ऐसे भी नहीं लीजिएगा कि ये जो है कि हमें बस टाइम पास करना है, अपनी खुशी के लिए कलर कर लिए, भर लिए, हो गया। इसके अंदर भी करियर है, जो राश्री मैम ने बताया भी होगा आपको करते समय। तो इसको ना लाइटली मत लीजिएगा। अपने काम को अगर कोई रुचि रखता है तो उसके अंदर आगे और भी पढ़ाई करें और पूछें, क्योंकि आपके साथ इतने सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप उनसे पूछिएगा। ठीक है, बस इतना कहना चाहूँगी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। एंड हम लोग वी द पीपल। ठीक है, और नाटक करेंगे। अभी मैं भी उसकी पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने उसकी पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने बताया कि जिस चीज़ में हम रुचि रखते हैं उसकी एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई भी फील्ड अगर हम चुनते हैं तो उसके अंदर हमें डिग्री भी उसी फील्ड की चाहिए।
तो उसके लिए मेहनत करें और आगे बढ़ें और गांधी स्कूल का अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। बच्चे काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे, अपने स्कूल के भी दिख रहे हैं, कुछ पुराने लोग पहचानने भी नहीं आते, बड़े हो गए, जवान हो गए बच्चे, है ना। ये नाटक के लिए आते थे, नाटक सीखने हम लोग के पास, 1-2 नाटक किए भी हम लोगों ने साथ में। और अब पता नहीं यहाँ पे करते हैं कि नहीं करते हैं नाटक वगैरह? करते हैं। कोई नहीं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, आने का अगर सुविधा हो मेरे लिए, यहाँ आना जाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है, उधर से आना। ऑनलाइन आ जाइए, तो कोशिश करें। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल, क्यों नहीं, कोशिश रही हम तो कोशिश से तो ये बन चुका है अभी। बिल्कुल, ये बन चुका है अब तो मिलके काम करेंगे। युगल से बात हुई थी मेरी फ़ोन पे, तो हम लोग मिलके कुछ, अगर सब लोग इंटरेस्ट रखेंगे तो छोटे बच्चे जो नए आए हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा, जो पुराने हैं उनको तो पता है ही। तो बस ज़्यादा भाषणबाजी नहीं। आर्ट कैंप में हम सब बच्चों ने भाग लिया था, तो उसकी एग्जीबिशन लगी थी यहाँ पे, सब ने ड्राइंग्स बनाई और बहुत अच्छा लगा। और आज एग्जीबिशन में भी बहुत अच्छा लगा, और जो कुछ आज हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा। जब बताते हैं आप तो एकदम से अंदर से एनर्जी से बिल्कुल हम भर जाते हैं, और वो एनर्जी अगर हमें कायम रखनी है तो मतलब इन बातों को सिर्फ सुनना ही नहीं, इनको समझना होगा और अपने अंदर इन्हें उतारना होगा, तभी हम जो है इन पर अमल कर पाएंगे। और कई सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं, जैसे नेल्सन मंडेला के बारे में किसने सुना है, उनका संघर्ष सुना होगा। वो क्या कहते थे कि करेज डज नॉट मीन्स अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर इट। साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। तो मतलब डर के ऊपर अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें साहस करना पड़ेगा, उम्मीद नहीं छोड़नी होती, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद किसी चीज़ की नहीं छोड़नी और प्रयास करना है। प्रयास से ही हम बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि गांधी स्कूल की भी शुरुआत एक प्रयास से ही हुई। सर ने 2 बच्चों से प्रयास करा, आज हम 100 में बढ़ चुके हैं, 130 में बढ़ चुके हैं और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। ये किस चीज़ से बनी? प्रयास से बनी। तो हर चीज़ की कोशिश ज़रूरी है, हर चीज़ में मतलब टांग ज़रूर फंसानी चाहिए कि मैं करूँगा, चाहे मुझे आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन मेरे अंदर मतलब ये तो है कि मैं करूँगा ज़रूर। तो बस उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए खुद से, खुद के ऊपर अगर भरोसा है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही APJ अब्दुल कलाम कहते थे, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, यही महात्मा गांधी कहते थे और यही भगत सिंह कहते थे कि खुद पर भरोसा तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हमसे ही सब कुछ है। थैंक यू। मिलकर चलेंगे यहाँ। अधिकार सबको जीने का हो, अधिकार सबको जीने का हो, सर ना झुकेंगे यहाँ। हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल, हम लोग वी द पीपल। हमने कहा मेहनत कशों के सम्मान होंगे यहाँ। जंगल जमीन खाने नदी
रोते न होंगे यहाँ। खेतों में आंसू नहीं, खेतों में आंसू नहीं, फसलें उगे यहाँ। हम लोग भी द पीपल, हम लोग भी द पीपल। माटी हमारी, लोग हमारे, माटी हमारी, लोग हमारे, आजाद होंगे यहाँ। हम लोग We the people, हम लोग we the people, हम लोग we the people, अपने we the people, असलों की we the people, नमन we the people, नाबुदारू we the people, आमरा we the people, आमिजाकलो we the people, असलूक we the people, आमिलोक we the people, amuaka we the people, we the people. चित्र हम किस लिए करते हैं, ये अनुभव आपने किया ही होगा जब आपने युगश्री मैम के साथ क्लास किए, आपको उससे कुछ आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा, आप रंगों से खेले होंगे। तो चित्र का इतना ही है, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि इसको हम कैसे और करना चाहते हैं, कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं। उस वक्त आपको उतना ही सोचना है कि करना है ना। तो ये आपको आनंद दिलाता है, आपको बहुत खुशी दिलाता है। और मुझे लगता है यही सभी कला की, जो भी कलाएँ हम करते हैं, चाहे वो चित्र है, संगीत है, नृत्य है और ड्रामा है, तो वो हमें आनंद देता है। तो उस आनंद की अनुभूति के लिए या वो आनंद लेने के लिए हमें हर कला को अपने आप में लेना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब कोई साइंस का विषय लेके हम चाहते हैं कि उसमें हम बड़ा हो सकते हैं, है ना। तो एक तो हो गया हम गणित करके बड़े हो सकते हैं, है? लेकिन इससे तो हम कुछ जीवन निर्वाहन के लिए या जीने के लिए पैसे कमाएंगे। लेकिन ये जीना किस लिए होता है, वो जीवन में कैसे आनंद आएगा जो हम पैसे कमा के जीवन जिएंगे, तो वो हमें चित्र, संगीत, नृत्य ये सिखाएगा। तो इसके लिए चित्र बहुत ज़रूरी है और आपने उसका आनंद लिया है। धन्यवाद। करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और किसी को भी कोई दिक्कत आए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो हम इधर सुपुआ में ही रहते हैं, वहाँ पे हमारा अभी कैंपस भी बन गया है रहने का। तो जब भी किसी को कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई गाइडेंस हो, तो आप वहाँ आके हमें मिलिए, है ना। तो आपको इस विषय में तो हम अच्छी जानकारी दे ही पाएंगे। सुजीत कुमार तिरंगा, और मैं यहाँ पे सुपुआ में, जैसे सर ने बताया, मैं भी वहीं पर ही एक विभाग है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, और उसमें मैं पढ़ाता हूँ। तो जो आप लोगों ने भी किया है सारा, ये बहुत कुछ हम जो सिखाते हैं उससे मिलता जुलता भी है। जैसे जिन लोगों ने अभी वो कोई कह रहा था कॉन्टूर बनाया है, तो वो लाइन ड्राइंग्स बेसिकली डॉट लाइन से जिन्होंने बनाया है, तो वो बहुत बेसिक हम ऐसा उनको कराते हैं एक्सरसाइज में, तो आर्ट को इनिशिएट करने के, समझने के लिए। बट उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, इसका एक एक्सप्रेशन भी है। यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग ऑल्सो, मतलब आप वहाँ से कुछ दिखाना चाह रहे हो, कुछ दर्शाना चाह रहे हो। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, किसी ने एक दुर्गा बनाया है और एक खुद को बनाया है, और उसमें बात हो रही है, उसमें जो दिख रहा है वो इक्वालिटी है। उसने दुर्गा को अपने बराबर बनाया है। अगर कोई अवेयर आदमी बनाएगा, उसको जानने वाला आदमी बनाएगा, तो शायद वो दुर्गा से छोटा बनाएगा, क्योंकि वो गॉड है। तो ये बहुत ही लाइफ की लर्निंग्स है, जो कि आप अभी से इम्बाइब सीख रहे हो, आप इनको समझ रहे हो, ठीक है। और वो मैं आशा करता हूँ कि वो बनी रहे। अदरवाइज़ मतलब जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमें। तो ये प्रैक्टिस करते रहो और अपने को एक्सप्रेस करते रहो,
और उसके मीडियम्स बहुत सारे हो सकते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द मीडियम। तो ऑल दी बेस्ट सबको और इन्जॉय करो। 11-12 साल के, मतलब वो किसी भी वजह से टीचर्स की मारपीट की वजह से या ऐसे करके, तो ऐसे बच्चों को जैसे ये क्लास यहाँ लगती है ऐसी क्लास ही वहाँ स्टार्ट हुई थी। उस समय मैं जैसे कई वॉलंटियर साथी हैं यहाँ, मैं भी उस टाइम +2 में BA फर्स्ट ईयर में था, तब मैं उनके साथ थोड़ा काम किया था उनके साथ मिलके। उस समय गाना ये मतलब कंपोज सा किया था, मेरे को याद नहीं है, बस थोड़ी सी लाइनें हैं। गाना तो बहुत अच्छा आपने साथ गाया होगा। का नाम गांधी स्कूल है, उस स्कूल का नाम था जीवनशाला के नाम से था वो। और उसमें जो पढ़े हुए बच्चे जो है बाद में उन्होंने B.Tech भी किया, कई सारी स्ट्रीम के अंदर वो गए। वो अभी भी कुछ वहाँ चल रहा है, लेकिन कई साल तक वो लगातार वो प्रयास वहाँ पर रहा। उसमें ये गीत तो शायद आपने सुना होगा। हम भारत के बच्चे गुरुजन मांग रहे हैं आपसे। टीचर्स को वो संबोधित करते हुए गीत, जो टीचर्स की उसको लेके, हम भारत के बच्चे गुरुजन मांग रहे हैं आपसे। हम भारत के बच्चे गुरुजन मांग रहे हैं आपसे। ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो। ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो। छोटे छोटे गीत हो, थोड़ा सा संगीत हो। छोटे छोटे गीत हो, थोड़ा सा संगीत हो। बहुत मजा हो, बहुत हंसी हो, रंग उमंग और दौड़ हो। बहुत मजा हो, बहुत हंसी हो, रंग उमंग दौड़ हो। शिक्षा जो सबकी शिक्षा हो, शिक्षा जिसमें बहुत मजा हो। शिक्षा जो सबकी शिक्षा हो, शिक्षा जिसमें बहुत मजा हो। हम भारत के बच्चे गुरुजन मांग रहे हैं आपसे। ऐसी शिक्षा जिसमें थोड़ा प्यार हो, दुलार हो। भारी बस्ते उठा उठा कर खेल कूद हम भूल गए हैं। हंसना गाना याद नहीं है, पढ़ने में कुछ मजा नहीं है। आपके हाथ में डंडा है, आँख में कितना गुस्सा है। ऐसे में पढ़ना मुश्किल है, कुछ भी कर पाना मुश्किल है। हिरनों जैसे डरते डरते, हार जीत तो जैसे रटते रटते, हार जीत के खेलों में बचपन सारा खो जाता है। ज्ञान का सपना सो जाता है, ज्ञान का सपना सो जाता है। बच्चों के साथ गाया था, मैं भी उसमें शामिल था उस टीम में। और हरियाणा के उस समय के एजुकेशन कमिश्नर थे, सबसे बड़े जो अधिकारी थे, वो उस प्रोग्राम में आए थे। एक स्पेशल प्रोग्राम किया था, वहाँ बच्चों ने नाटक भी खेला था। ये जो बच्चे कहाँ, शायद आपने नाटक खेला होगा ना, बच्चे कहाँ, एक नाटक खेला था आपने शायद पिछले दिनों, है ना? हाँ, बच्चे कहाँ हैं, वो नाटक भी खेला था, ये गीत भी गाया था। तो मैं वैसे तो बहुत साल हो गए गीत वीत नहीं गा रहा मैं, लेकिन मैं ऑफर कर रहा हूँ आपको, अगर गांधी स्कूल के जो आयोजक है वो चाहेंगे तो कुछ गीत जो है मैं स्पेशल टाइम निकाल के 1 या 2 दिन कुछ ऐसे गीत जो है उसकी धुनों पे, उस पे मैं आपके बीच में काम कर सकता हूँ। वाह, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपने उसमें हमारे को बहुत प्रोत्साहन दिया है और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से आते रहें। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं भी थोड़ी बहुत स्केचिंग करता हूँ। बेसिकली स्केचिंग करता है। ये एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं कई बार अपनी जो अंदर की भावनाएं होती है ना उसको निकालता है। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, एक कहानी पढ़ो और उसी की फिल्म देखो तो कितना अच्छा लगता है। कहानी पढ़ने में मज़ा नहीं आता ना, लेकिन उसका नाटक देखे तो कितना अच्छा लगता है। सेम जो अपनी बात आपके मन में है, अगर उसको आप ड्राइंग के माध्यम से निकालोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से निकलती है। आपने कुछ भी बनाया हो, एक डॉट बना दिया, उसका भी कोई ना कोई मतलब है। तो अपने अंदर के टैलेंट को कभी मत मारो, चाहे आप सिंगर हो
या आप कोई ड्राइंग करते हो, आप डांस करते हो, तो आप ये मानिए कि आपके अंदर भगवान ने एक खूबी दी है, आपको स्पेशल बनाया। आप उस टैलेंट के माध्यम से अपना पेट पाल सकते हैं। देखा होगा ना बहुत सारे लोग, इस टैलेंट को आप अपने अंदर की गुणवत्ता निकाल सकते हो और कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हो। See, this we teach our students. I taught them cone painting. Cone painting is based on this concept. Yes. You must be knowing it. Yes. कि एक बाहर आउटलाइन बनाया, उसके अंदर कुछ पैटर्न फिल कर दिया. That is cone painting. And I think ये बच्चों को पता भी नहीं होगा कि cone painting क्या है. उन्होंने naturally इसको अचीव कर लिया. जिज्ञासा क्या होता है? जानने की इच्छा। जानने की इच्छा। तो क्या ये जानने की इच्छा थी तो ये क्यों करना है? देखो, अगर जिज्ञासा है आप में ना कुछ मतलब जानने की, जो शायद बहुत आगे तक जाने में बहुत आसानी हो जाती है ना, और समझ में भी ज़्यादा आता है, समझाने में भी उतना मज़ा आता है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आई थिंक आपने किया, बहुत अच्छा किया, नो डाउट। आपने लाइन्स के साथ किया, कुछ आपने स्ट्रीट लाइन्स बनाई हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन्स बनाई हैं, ठीक है, कुछ कर्व लाइन्स हैं, तो आपने प्ले बहुत अच्छा किया। लेकिन क्यों किया है, उसके पीछे का मोटिव क्या है? देखो, दो तरीके की बातें। आज मेरा सुबह भी यही डिस्कशन हो रहा था कि एक्चुअली हम ना अपने लाइफ में दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। पहला, एक तो ये रास्ता कि जो होगा देखा जाएगा, हमें बस बढ़ना है ना। दो तरीके के लोग, एक है कि जो अपना एक टारगेट सेट कर देते हैं कि हाँ मेरे सामने ना एक गोल है ना, ये गोल है, मुझे ये अचीव करना। दो तरीके के लोग। तो आपको ना इसे बनाने से पहले ये सोचना था कि ये क्यों कर रहा हूँ, है ना। पॉइंट ये होना चाहिए हमेशा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। जब तक जिज्ञासा अपने मन में नहीं लेके आओगे ना, तब तक शायद हमारा ये सब कुछ करना। मैं हमेशा, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा यही पॉइंट कहता हूँ, हमेशा ये पास आउट हो गए हैं, ये ग्रेजुएशन करके आगे चले गए हैं, अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। मैं हमेशा यही पॉइंट कहता हूँ कि क्यों, कैसे और कब, तीन चीज़ अगर आप लोगों ने जान ली तो शायद बहुत आगे जाने के लिए बहुत सारे अवसर अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क अपने आप लगा दो। भाई हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, रीज़न है ना उसके पीछे कि हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत है ना। उसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उसका आंसर हमें पता है कि हमारी बॉडी को उसकी नीड है, ज़रूरत है, इसलिए हमने पानी पिया। ऐसे ही ये हम कर रहे हैं। या तो एक है कि आप सिर्फ अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए ही कर रहे हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, तो वो जानो। ठीक है, वो जब तक ये भाव अंदर से नहीं निकल के आएगा ना, तो शायद इट्स जस्ट अ पेपर। ठीक है, तो और आप लोग तो वैसे भी इसमें, बल्कि मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन ज़रूर करूँगा अगर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी टाइम निकाल पाऊँ। वैसे बहुत मेरा हाल बहुत बुरा रहता है कि मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग शेड्यूल बहुत टाइट होता है, बट कोशिश करूँगा कि मैं सैटरडे संडे में जब भी टाइम निकाल पाऊँ वीडियो ज़रूर बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली आके। अंदर देखनी है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और वो ब्यूटीफुल क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कहीं से कॉपी नहीं है, दे आर वेरी नेचुरल। ठीक है, वो बहुत ही नेचुरल आइडियाज़ हैं आप लोगों के। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि आप लोगों के लाइफस्टाइल से जो चीज़ें निकली हुई हैं, यानी कि आपने एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की तरह अपनी लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व किया है।
ठीक है, उनको देखा है और सिर्फ देखा नहीं, उनको समझा है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ आपको मैं या कोई और आपको रैंडमली बनाने को दे देता है तो आप वही चीज़ बनाते हो जो आपके जहन में रह जाती है। और जहन में चीज़ें कब रहती हैं? जब हम किसी चीज़ को क्लोजली देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अजीब लग रहा होगा, क्या ये लोग आए हैं यहाँ पे से पागल हो जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो कई बार हमारे स्टूडेंट्स में भी हमें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास इंटरनेट है, उनके पास गूगल है, और गूगल देख देख के उनकी जो नेचुरल परसेप्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो हो जाते हैं जो गूगल पे। और यहाँ पे वो चीज़ मैंने देखी वो नहीं, वो वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने सोची हैं, आप लोगों के दिमाग में एकदम फ्रेश है। एनीवे, ये तो बात हो गई यहाँ के फीडबैक की। दूसरी बात कि यहीं पे आके मुझे एक आइडिया आया है कि हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम हम रख सकते हैं पेपर टू प्रिंट। ठीक है, मेरा एक जो बैकग्राउंड है वो टेक्सटाइल का है। अभी मेरी जो रिसर्च चल रही है वो किड्स वेयर पे चल रही है, और बहुत टाइम से मैं ये सोच रही हूँ कि जो मैं अपना फाइनल कलेक्शन बनाऊँगी उसमें मैं कोई मतलब बहुत ही ऐसे हाई फाई डिज़ाइनर या इस तरीके के आर्टिस्ट को हायर करके या मैं खुद उस तरह की चीज़ें नहीं बनाऊँगी। मैं LKG UKG या कोई भी ऐसे बच्चे जो आर्ट को प्योर तरीके से करते हैं, मन से करते हैं। मेरी 3 साल की बेटी है, वो भी घर पे जो वॉल के ऊपर स्क्रिबल कर देती है क्रेयॉन से, वो उसको भी क्लिक करके रखती है। तो मुझे ऐसी चीज़ें लेनी है जो बच्चों से जुड़ी हुई हो, बच्चों द्वारा करी गई हो, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ उनके लिए करने जा रही हूँ। तो जब वो पहने टी शर्ट तो उसमें उन्हें अपना एक कनेक्शन महसूस हो, उन्हें कुछ ऐसा दिखे कि हाँ हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के पिक्चर्स देख के जो कि बहुत प्योरली डन है, मुझे लगता है कि हम ये मूवमेंट शुरू कर सकते हैं कि हम किड्स वेयर की टी शर्ट्स पे कुछ इसमें से जो मतलब हम सब भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ अभी प्रिंट कर लिए, कुछ नेक्स्ट राउंड में प्रिंट कर लिए, और कुछ उसमें से एलिमेंट्स, जैसे मुझे किसी में वो चिड़िया छोटी सी थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, किसी में वो शेर, वो पीकॉक, कहीं पे बहुत अलग अलग चीज़ें बड़ी क्यूट हैं, तो उनको हम अलग अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। हम टी शर्ट के ऊपर उनको प्रिंट करेंगे और इस तरीके की जब भी एग्जीबिशन लगेगी या फिर हम उनके लिए एग्जीबिशन लगा भी सकते हैं, उसको हम एक सोवेनियर की तरह डिस्प्ले करेंगे। जो भी व्यक्ति आके उसमें अपनी मर्जी से जो भी उसको उसके लिए सही प्राइस लगता है वो उसको दे के और उस टी शर्ट को लेके जा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो इट विल बी अ सोवेनियर, सो इट विल बी अ मूवमेंट कॉल्ड पेपर टू प्रिंट। ठीक है, कि आपका जो पेपर पे वो आर्ट वर्क है उसको हम प्रिंट पे कैसे लेते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको कुछ एनुअल बेसिस पे या बाई एनुअल यानी कि साल में 2 बार या साल में 1 बार हम इस तरीके के एक्टिविटीज़ करेंगे। इस बार तो पहली बार शुरू करने के लिए जो इन लोगों के ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड आर्ट है उनको हम ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से आपको उन सब बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे प्रिंट बनाने के लिए भी, जो हमारे इस मूवमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट से काम करें। समझ आया सबको? ठीक है, तो यहाँ से शायद आपको एक स्कोप कैसे बनता है या हम एक अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसका आइडिया हो रहा होगा। ठीक है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, कई बार हमें क्रिएट करनी पड़ती है, और जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जान गए ना, उन्हें किसी अपॉर्चुनिटी के मिलने की इंतज़ार नहीं करने पड़ेगी, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कोई अभिलाषा नहीं रहती। ठीक है, तो उस लेवल का आपको थॉट प्रोसेस रखना है।